कीजिए, लेकिन यह निरंकुश सरकार उन विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय किया, डंडा लाठी चलाया, पानी कैन का प्रयोग किया, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि यह कभी राजा महाराजा करते थे, अंग्रेज करता था, और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके इसी लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए कुर्बानी दी थी। आज परिस्थिति बदली है। नीतीश कुमार प्रशासन के हाथों सौंप चुके हैं सत्ता को, और सत्ता निरंकुश हो गई है, राजतंत्र ही आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया। जैसे कि आपने सुना, राजतंत्र ही आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। वाकई देखा जाए कि पटना में जो अभ्यर्थियों के साथ इतनी बुरी हरकत किया गया, जिसको लेकर के वाकई जो है कि कहा जा सकता है कि राजतंत्र ही आ गया है। जय भीम के नारे के साथ स्वागत करना चाहता हूं, और मैं उन छात्रों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि छात्रों, आज ही के दिन 1818 में भीमा कोरे गांव का एक इतिहास बना था, और उसमें याद होगा आपको कि 500 मात्र पेशावर जो थे 25,000 सैनिकों को हरा दिए थे। प्रशांत किशोर जी सौदागर हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी नीतीश कुमार के साथ ये सौदा करते हैं राजनीति का। उसी तरह 5,000 अगर छात्र हैं तो इनके सामने अगर 50,000 भी अगर पुलिस बल आ जाएंगे तो ये डिगने वाले नहीं है, क्योंकि इतिहास वो पढ़े हैं। नीतीश कुमार इतिहास नहीं पढ़े हैं। ये इतिहास जो हमारे छात्र जो बैठे हुए हैं बीपीएससी के, वो इतिहास पढ़े हुए हैं, और वो जानते हैं कि उनकी जीत तय है। क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है, जब तक संविधान भारत में है, तब तक न्याय मिलेगा उनको, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी करा ले। निश्चित देना चाहता हूँ, एक है रामदेव बाबा, एक बार ये भी आंदोलन किए थे, तो ये भी रामलीला मैदान में दिल्ली में धरना बैठे हुए थे। जब पुलिस इनके ऊपर जब लाठीचार्ज की, तो ये सलवार समीज पहन के कुदासन करके भाग गए थे। सो रहा है, भागासन शुरू किए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, छात्रों तुम मेरे साथ चलो, और पहली लाठी खाने के बाद कहा, जब पुलिस को ये देखे तो भागासन शुरू कर दिए, बिल आसन घुसना शुरू कर दिए, बिल में घुस गए। और ये निश्चित तौर उस बीपीएससी के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, और कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिसके ऊपर पानी के बौछार चलते रहे, लाठी चलता रहा, और उसने ये गाना गाते रहा, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। यानी राष्ट्रीय गान गाते हुए वो अपने प्राण को बलिदानी देने के लिए तैयार था। और प्रशांत किशोर नेता बनता है, भागासन शुरू कर दिया, बिलासन घुसना शुरू कर दिया। इसलिए प्रशांत किशोर को बिहार में कहीं जगह नहीं है। मैं धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत में सनसनीखेज की तरह जो है कि बना हुआ है, जो कि बीपीएससी छात्रों को जो है कि अभ्यर्थियों को पटना में बुरी तरह बिहार पुलिस के हाथों द्वारा लाठीचार्ज करते हुए वाटर कैन का भी प्रयोग किया गया इस कड़ाके के सर्दी में। और महज उनका मांग था कि री एग्जाम बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक आउट होने के कारण सभी अभ्यर्थी उग्र होकर के आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को भंग करने के लिए बिहार पुलिस ने अपना पूरा बल लगाया और जो है कि उन सभी अभ्यर्थियों को बेरहमी से पीटा। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष शेषनाथ जी, इनसे हम बातें करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके माध्यम से आपका साथ साथ सभी दर्शक साथियों को भी मेरा नमस्कार। क्या कहिएगा सर, जो है कि लगा कि वो लोग आतंकवादी हैं, आज का ऐसा जो है कि सरकार आया हुआ है जो कि धरना प्रदर्शन को लेकर के भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, यानी कि आतंकवादी घोषित करके मार रही है, पीट रही है। क्या कहिएगा इस पर? भाई देखिए, ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अपनी समस्याओं को सड़क पर से लेके सदन तक आवाज बुलंद कर सकें। और वही काम
ये बीपीएससी के छात्र भी कर रहे थे। परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ था, न्याय मांग रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। कह रहे थे कि परीक्षा में जो पेपर है वो लीक हो गया है तो सभी विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको रद्द करके आप पुनः परीक्षा लीजिए। लेकिन यह निरंकुश सरकार उन विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय किया, डंडा लाठी चलाया, पानी कैन का प्रयोग किया, ये दोनों सरकारें, दिल्ली की भी सरकारें किसानों पर वही काम कर रही थी, सड़कों पर कील ठोकवा रही थी। और ये उनके सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी, यह जो है सो उनको पानी का कैन से और डांटे के चोट से चाहते थे कि भगा दें यहाँ से और बंद कर दें इनकी आवाज़ को। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि यह कभी राजा महाराजा करते थे, अंग्रेज करता था, और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके इसी लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए कुर्बानी दी थी। आज परिस्थिति बदली है, नीतीश कुमार प्रशासन के हाथों सौंप चुके हैं सत्ता को और सत्ता निरंकुश हो गई है, राजतंत्र ही आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। जैसे कि आपने सुना, राजतंत्र ही आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। वाकई देखा जाए कि पटना में जो अभ्यर्थियों के साथ इतनी बुरी हरकत किया गया, जिसको लेकर के वाकई जो है कि कहा जा सकता है कि राजतंत्र ही आ गया है। क्या कहिएगा, जो कि प्रशांत किशोर जी भी गए थे उस क्या बोलते हैं कि धरना प्रदर्शन में भागीदारी लिए थे, लेकिन लाठीचार्ज से पहले ही वो फरार हो गए। क्या कहिएगा उनको? प्रशांत किशोर जी सौदागर हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी नीतीश कुमार के साथ ये सौदा करते हैं राजनीति का। राजनीति इन्होंने किया कहाँ? ये तो आए और सौदेबाजी करते करते आज ये नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी इन्होंने बना लिया स्वराज पार्टी, और उनका अब मार्केटिंग हो रहा है। और वो डंडा लाठी क्या, वो आवाज़ सुनेंगे तो भाग जाएंगे, डंडा लाठी तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। राजनीति करने वाले लोग डंडा लाठी से डरेंगे तो फिर लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना कि राजनीति करने वाले लोग यदि लाठी डंडा से डर जाएंगे तो फिर लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। क्या कहिएगा, जो कि प्रशांत किशोर को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, बीजेपी के बी टीम हो या ए टीम हो, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब यह है कि वो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट बन के काम कर रहे हैं ताकि पुनः भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो जाए। वो एनडीए गठबंधन के ही एक पार्ट हैं और वो कर रहे, तो कोई नया काम तो कर नहीं रहे हैं, चूंकि वहीं से निकल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा है कि आप तोड़ मरोड़ करके यह काम करिए ताकि बिहार में हमारा शासन हो जाए। नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड विभेद सारी नीतियों को अपना करके चाहती है किसी तरह हम स्थापित हो जाएं बिहार की गद्दी पर। होने नहीं जा रहा है यह। क्या कहिएगा, कर लिया है। क्या कहिएगा सर उन लोगों के लिए जो लाठियां खा करके वाटर कैन का भी सामना करते हुए अभ्यर्थी लोग वहां पर टिके रहे, उनका सर फट गया फिर भी वो लोग टिके रहे, क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं कि टिके क्या रहेंगे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी भी गए थे, उनको न्याय मिलेगा, न्याय मिलना भी चाहिए। हम सभी लोग मानसिक रूप से उनके साथ हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं झुंगी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भारती जी। इनसे हम बातें करेंगे, विशेष चर्चा हम उसी पर करेंगे जो पटना में घटना घटा।
ये आज की सरकार जो है कि ऐसी सरकार है जिसमें धरना प्रदर्शन करना भी एक गुनाह के समान जो है कि देखा जा रहा है। क्या कहिएगा उन अभ्यर्थियों को जो है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों को बुरी तरह लाठीचार्ज करके पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटवाया गया, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम के नारे के साथ स्वागत करना चाहता हूं और मैं उन छात्रों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि छात्रों, आज ही के दिन 1818 में भीमा कोरे गांव का एक इतिहास बना था और उसमें याद होगा आपको कि 500 मात्र पेशावर जो थे 25,000 सैनिकों को हरा दिए थे। उसी तरह 5,000 अगर छात्र हैं तो इनके सामने अगर 50,000 भी अगर पुलिस बल आ जाएंगे तो ये डिगने वाले नहीं है, क्योंकि इतिहास वो पढ़े हैं। नीतीश कुमार इतिहास नहीं पढ़े हैं, यह इतिहास जो हमारे छात्र जो बैठे हुए हैं बीपीएससी के, वो इतिहास पढ़े हुए हैं और वो जानते हैं कि उनकी जीत तय है। क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है, जब तक संविधान भारत में है, तब तक न्याय मिलेगा उनको, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी करा ले। निश्चित तौर से एक और आप रामलीला मैदान, आपको एक घटना मैं बता देना चाहता हूं। एक है रामदेव बाबा, एक बार ये भी आंदोलन किए थे, तो ये भी रामलीला मैदान में दिल्ली में धरना बैठे हुए थे। जब पुलिस इनके ऊपर जब लाठी चार्ज की तो ये सलवार समीज पहन के कुदासन करके भाग गए थे। लालू जी हमारे नेता हैं आदरणीय, तो उन्होंने कहा था कि ये बाबा कुदासन शुरू कर दिए। उसी तरह यहाँ के जो प्रशांत किशोर हैं भगासन शुरू किए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, छात्रों तुम मेरे साथ चलो। और पहली लाठी खाने के बाद कहा, जब पुलिस को ये देखे तो भागासन शुरू कर दिए, बिल आसन घुसना शुरू कर दिए, बिल में घुस गए। और ये निश्चित तौर से भाजपा के ही उस कावे पे ये गए थे और इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और भाजपा वाले। ये तीनों मिलकर इस जो आंदोलन है इसको कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं उस छात्र को, उस बीपीएससी के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं और कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिसके ऊपर पानी के बौछार चलते रहे, लाठी चलता रहा और उसने ये गाना गाते रहा, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। यानी राष्ट्रीय गान गाते हुए वो अपने प्राण को बलिदानी देने के लिए तैयार था। और प्रशांत किशोर नेता बनता है, भागासन शुरू कर दिया, बिलासन घुसना शुरू कर दिया। इसलिए प्रशांत किशोर को बिहार में कहीं जगह नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी छात्रों को और कहना चाहता हूं कि छात्र आप अपनी मांग के लिए अडिग रहें। राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ तन मन धन से नैतिक जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ा है। हमारे नेता रात में गए थे 11 बजे रात को, तेजस्वी जी, उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। और पूरे बिहार के छात्र, पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनके साथ है। उनको घबराने की कोई बात नहीं है। हमेशा जब तक संविधान है आपको न्याय मिलेगा। और नीतीश कुमार को तो कर देना चाहिए थे। मांग क्या है भाई? री परीक्षा करा दो। कौन सा गलत काम है? इसका मतलब कि री परीक्षा नहीं करा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वहां तुम धोखाबाजी किए हो और अपने चहेते को एडीएम, बीडीओ, एसडीओ, सीओ बनाना चाहते हो। इसलिए जब तक पुनः परीक्षा की घोषणा नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा और खास करके राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है। जय भीम, जय भारत। जैसे कि आपने सुना, राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है। वाकई क्या कहिएगा सर, जिनको जो है कि इतना बेरहमी से पीटा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिनका डेथ हो गया, मर गए, उनके लिए क्या कहिएगा? जो मर गए दुख की बात है, उनके परिवार के साथ पूरा बिहार, पूरा राष्ट्रीय जनता दल साथ में है। लेकिन यह घटना बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम निंदा कर ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी को अभी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी नैतिकता है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे यह बिहार चल नहीं रहा है। क्योंकि जब यही छात्र एक दिन बीडीओ, सीओ, एसडीओ बनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि लाठीचार्ज कराने का महत्व क्या होता है। मतलब कि सरकार तो कह रही है कि जहां पर जिस सेंटर पर लीक आउट हुआ है वहां पर हम री एग्जाम करा देंगे, लेकिन पूरे बिहार की कहा जाए तो नहीं हो पाएगा। क्या देखिए, तो उसमें गुणवत्ता नहीं रह पाएगा, उसमें मेरिट में अंतर आ जाएगा। इसलिए जो छात्र कह रहे हैं उनकी मांग जायज है। पुनः बिहार में परीक्षा होनी चाहिए, बीपीएससी की री परीक्षा होनी चाहिए, पुनः परीक्षा होनी चाहिए। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया बीपी न्यूज। धन्यवाद।